आश्वासन जो है पहले भी दिए गए थे, आपको भी जो आश्वासन दिया गया कि अब जो है होगा, इस तरीके की प्रणाली, उस तरीके का कार्य जो है पहले भी हुआ। अन्य विभिन्न पार्टियों ने भी उसी तरीके से कहा था, लेकिन ये जो बात होती है सिर्फ जो है एक बैठक तक होती है और फिर इसे अगर स्वरूप में लाने की कोशिश की जाए तो नाकामी जो है हासिल होती है। यदि बात करें तो रविंद्र चौहान जी की, तो उस समय भी वो जो है एक्टिव थे, लेकिन उन्होंने भी कोई प्रयास जो है पूरा सफल करके नहीं दिखाए। खासदार की यदि बात करें तो उस समय भी वो थे, लेकिन किसी भी तरीके का प्रयास वहां पे सफल नहीं हुआ। ये हुआ कि जिस तरीके से आपने कहा कि वर्टिकल डेवलपमेंट की बात की थी, ये लिखत में प्रशासन ने किसी भी नहीं दिया था। हुआ ये कि अवैध निर्माण कार्य वहां पे बन गए। अब वो अवैध निर्माण कार्यों के ऊपर फिर से जो है किसी भी वक्त कार्रवाई होगी। अब ये जानना चाहेंगे कि प्रशासन से इसको लेकर क्या कोई कमेटी की गठन किया गया है, या फिर जो है बातचीत चल रही है और बातचीत चलने तक ही जो है ये कार्य रहेगा, या फिर ये वाक्य में ही स्वरूप में वहां पर नजर आएगा? क्योंकि आश्वासन जो है इसके पहले भी आपको जब आप राष्ट्रवादी से जुड़े थे, यूटीए से जुड़े थे, उस समय में भी ये आश्वासन आपको मिले थे। भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुए तो आपको वही आश्वासन मिल रहे हैं। व्यापारियों को भी दोनों ही पार्टियों ने जो है, दोनों ही व्यापारी संगठन ने आश्वासन दिए थे, लेकिन आश्वासन ही अब तक जो है नजर आते हैं। कल्याण अमरनाथ रोड के जो ये व्यापारी हैं, इन्हें कहाँ विस्थापित किया जाएगा? इन्हें जो है वही कल्याण अमरनाथ रोड की जगह पे जगह दी जाएगी, या फिर कोई दूसरी अल्टरनेट साइड या फिर जगह देखी जाएगी कि वहां पर जो है विस्थापित किया जाए? जी, इसमें खाली दस्तावेजों की जरूरत होगी, या फिर कुछ आर्थिक जो है भी मदद जो है करनी होगी, या फिर आर्थिक चीजें भी जो है करनी होगी व्यापारियों को? क्योंकि सरकार अगर अपनी जगह देगी तो ये तो जाहिर है, ये तो लाजमी है कि कहीं ना कहीं उसे जो है उसे किसी ना किसी तरीके से कुछ उत्पन्न मिले, तो ये चीजें भी होगी, आर्थिक चीजें भी जो है यहाँ पर व्यापारी को देनी होगी। जिस तरीके से थोड़े समय पहले जब आपने जो है यूटीए को छोड़ा था, तो एक नोटिस जो है रेलवे का आया था कि वहां पर जो है कुछ अवैध निर्माण कार्य किए गए हैं, कुछ दुकानदारों को नोटिस आया था। तो वो नोटिस के बारे में जानना चाहेंगे कि वो विषय कहाँ तक गया है, उसको लेकर किस तरीके के प्रयास है? क्योंकि अवैध निर्माण कार्य धड़ल्ले से हुआ है वहां पर, और आज नहीं तो कल वहां पर फिर से जो है कार्रवाई होनी है। रेलवे की जो है वहां पर डेवलपमेंट को लेकर या फिर कुछ कार्य को लेकर एक बार नोटिस आया था, और यही एक वजह थी कि वहां पर जो यूटीए द्वारा नहीं सुना जा रहा था, तो आपने जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया। तो वो विषय कहां पर है, वो विषय के ऊपर किस तरीके से जो है कार्य किया जा रहा है, उसको लेकर क्या बातचीत खासदार जी से भी हुई, रविंद्र चौहान जी से भी हुई? कब प्रक्रिया शुरू होगी, कब से जो है ये योजना या फिर जो प्लानिंग है, इसे अमल बजावनी में लाया जाएगा? जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि लंबा समय हो चुका है कल्याण अम्बरनाथ जो केबी रोड था उसकी कार्रवाई को लेकर, उसके बाद जो है वहां पर जिस तरीके से जो दुकानदार थे, जो रहवासी थे, वहां पर रहने वाले लोगों का घर छीन गए थे, दुकान छीन गए थे, लेकिन उसके बाद जो है लंबे समय से यही बातचीत हो रही थी कि उन्हें जो है पूर्ण निवास किया जाएगा, यानी कि उनके लिए उन्हें जो है फिर से उनकी जगह लेके दी जाएगी। लेकिन इसको लेकर लंबा समय हो गया है, किसी भी तरीके की सिर्फ आश्वासन ही हुए हैं, लेकिन कोई जो है इस पर अब तक ठोस काम नहीं किया गया। ऐसे में यदि बात करेंगे तो सत्ताएं आई सत्ताएं बदली, लेकिन एक बार फिर से जो है कोशिश की जा रही है कि वहां पर जो लोग पीड़ित थे उन्हें उनका जो है हक दिलाया जाए, उनकी जमीन, उनकी जो है दुकान दिलाई जाए। इसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा बैठक रखी गई, पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। तो जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से जो है अब इस बार नियोजन किए जा रहे हैं उन दुकानदारों को उनकी दुकान दिलाने की, और जो वहां पर कार्रवाई के दौरान जिनकी नुकसान हुआ था। काफी लंबे समय हो चुका है। नरेश जी, जिस तरीके से अगर यदि बात करें तो व्यापारी जो है एक बैकबोन माना जाता है शहर का, शहर जो है व्यापारियों के हिसाब से जो है माना जाता है। लेकिन जो कार्रवाई हुई थी लंबे समय पहले, उसको लेकर जो है सिर्फ आश्वासन ही मिले, सत्ताएं बदली। वहां पर पहले भी जो है अलॉट की जगह दी जाएगी, इंदिरा गांधी गार्डन की बातचीत की गई थी, और भी जगहों की बातचीत की गई थी कि प्रशासन से बातचीत करके इन्हें जो जगह दी जाएगी, लेकिन वो काम अब तक पूरा नहीं हुआ। अब किस तरीके के प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं? आपकी जो अध्यक्षता वहां पर जिस तरीके से नेतृत्व नजर आता है, किस तरीके की तैयारी है? कुणाल जी, मैं आपको बता दूं कि ये 2015 4 दिसंबर 2015 को रोड वाइडनिंग के लिए व्यापारियों ने जो अपनी जगह दी थी, तो वो समय के आयुक्त ने व्यापारियों को कहा था कि जिनका 100% जगह जा रहा है उनको पर्याय जगह अल्टरनेट साइट मिलेगी, और जिनका 100% नहीं जा रहा है वो वर्टिकली डेवलप कर सकते हैं, ऊपर के मंजिल बना के अपना नुकसान जो हुआ है वो कॉम्पेंसेट करके ले सकते हैं। और ऐसा व्यापारियों ने भी स्वीकार करके माना था। लेकिन दिन ब दिन दिन बीते गए, महीनों बीते गए, बरस बीते गए,
लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था व्यापारियों के लिए। यहाँ तक कि 8 साल बीत गए तो व्यापारियों के लिए कुछ पर्याय जगह अल्टरनेट साइट देने के लिए कॉरपोरेशन इतनी सिंसियर सीरियस नहीं दिख रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अप्रोच किया पक्ष प्रवेश के लिए। तो मैंने उनको यही कहा कि अगर व्यापारियों को ये न्याय मिलेगा, मेरे व्यापारियों को जो जिनकी दुकानें गई है गरीब व्यापारियों की, उनको अगर न्याय मिलेगा तो मैं पार्टी में पक्ष प्रवेश करने को तैयार हूँ। तो पार्टी ने मुझे आश्वासन दिया कि ये जो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी उठाएगी और हर व्यापारियों को न्याय दिलाएगी। और ये वायदा इन्होंने पूरा किया। ये मैंने 5 महीना पहले ही पार्टी ज्वाइन की है। 5 महीने में रिजल्ट आया है। ये हमने मंत्री जी को, रविंद्र चौहान जी को अप्रोच किया, सांसद हमारे श्रीकांत शिंदे जी को अप्रोच किया, हमारे सीएम साहब को अप्रोच किया, फडणवीस साहब को अप्रोच किया। तो प्रदीप भाई की अध्यक्षता में हम भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की, आमदार कुमार इलियानी ने भी कोशिश की। उसका रिजल्ट अभी दिख रहा है। आज आयुक्त ने 80 लोगों के लिए नोटिस निकाला है कि ये जो 80 लोग हैं वो पात्र है, हकदार है पर्याय जगह का, अल्टरनेट साइट का। तो आज हमने वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर किया कि 80 लोगों की जो है वो पर्याय जगह के लिए पात्र लेटर कॉरपोरेशन से लिया जाए, दुकानदार लिए जाए और 1 हफ्ते के अंदर अपने जो पेपर्स कॉरपोरेशन मांग रही है वो पेपर सबमिट करके कॉरपोरेशन के पास जो जगह अवेलेबल है जहाँ पे वो उनके साथ बैठ के तय करके दुकानदार को हक मिले, ऐसा दुकानदार फॉलोअप करेंगे। नरेश जी, जिस तरीके से जो प्रक्रिया आप बता रहे हो, जो आश्वासन आप बता रहे हैं, आश्वासन जो है पहले भी दिए गए थे, आपको भी जो आश्वासन दिया गया कि अब जो है होगा, इस तरीके की प्रणाली, उस तरीके का कार्य जो है पहले भी हुआ। अन्य विभिन्न पार्टियों ने भी उस तरीके से कहा था। लेकिन ये जो बात होती है सिर्फ जो है एक बैठक तक होती है और फिर इसे अगर स्वरूप में लाने की कोशिश की जाए तो नाकामी जो है हासिल होती है। इंदिरा गांधी गार्डन की बात की गई थी, उसका भी अब तक कुछ नहीं हुआ है। यदि बात करें तो रविंद्र चौहान जी की, तो उस समय भी वो जो है एक्टिव थे, लेकिन उन्होंने भी कोई प्रयास जो है पूरा सफल करके नहीं दिखाए। खासदार की यदि बात करें तो उस समय भी वो थे, लेकिन किसी भी तरीके का प्रयास वहां पे सफल नहीं हुआ। ये हुआ कि जिस तरीके से आपने कहा कि वर्टिकल डेवलपमेंट की बात की थी, ये लिखत में प्रशासन ने किसी भी नहीं दिया था। हुआ ये कि अवैध निर्माण कार्य वहां पे बन गए। अब वो अवैध निर्माण कार्यों के ऊपर फिर से जो है किसी भी वक्त कार्रवाई होगी। अब ये जानना चाहेंगे कि प्रशासन से इसको लेकर क्या कोई कमेटी की गठन किया गया है या फिर जो है बातचीत चल रही है और बातचीत चलने तक ही जो है ये कार्य रहेगा, या फिर ये वाक्य में ही स्वरूप में वहां पर नजर आएगा? क्योंकि आश्वासन जो है इसके पहले भी आपको जब आप राष्ट्रवादी से जुड़े थे, यूटीए से जुड़े थे, उस समय में भी ये आश्वासन आपको मिले थे। भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुए तो आपको वही आश्वासन मिल रहे हैं। व्यापारियों को भी दोनों ही पार्टियों ने जो है, दोनों ही व्यापारी संगठन ने आश्वासन दिए थे, लेकिन आश्वासन ही अब तक जो है नजर आता है। कुणाल जी, पहले ये आश्वासन था, लेकिन अभी इसको स्वरूप दिया गया है। आयुक्त ने राइटिंग में लेटर निकाला है कि 80 लोगों को पर्याय जगह अल्टरनेट साइट दी जाएगी और ये उन्होंने कमेटी बनाई है। हमारे डीएमसी नायकवाड़े जी और नोडल ऑफिसर गणेश शिल्पी जी को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि सभी व्यापारियों को बुला के उनकी कागज ये स्क्रूटनी करके उनको पर्यायी जगह दी जाए, ऐसा स्वरूप बना है, ऐसा आयुक्त ने कहा है और राइटिंग में भी दिया है। तो वो हिसाब से हमें जो उम्मीद है कि ये जगह मिलेगी। और जो आप कहते हो कि पहले भी आश्वासन हुआ था, अभी भी ये तय हुआ है मिलेगी, लेकिन जब तक फिजिकली जगह नहीं मिलती है, अल्टरनेट साइड व्यापारियों को नहीं मिलती है, तब तक हम ये मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है। हमारे सांसद आने वाले भी वही सांसद बनने वाले हैं। हमको 100% गारंटी है कि हमारे आने वाले इलेक्शन में भी हमारे सांसद जो श्रीकांत शिंदे जी रहेंगे, तो वो भी आगे भी वही रहेंगे। हमारे जो मंत्री महोदय जिन्होंने आश्वासन दिया है, जिन्होंने फॉलोअप किया है, रविंद्र चौहान जी, आने वाले समय में भी वो मंत्री रहने वाले ही है। ये कहीं जाने वाले नहीं है, हम इनको छोड़ने वाले नहीं है। हम ये मुद्दे को पकड़ के रखेंगे और ये मुद्दे को उनके अंतिम रिजल्ट तक पहुंचा के दम लेंगे।
कल्याण अमरनाथ रोड के जो ये व्यापारी हैं इन्हें कहाँ विस्थापित किया जाएगा? इन्हें जो है वहीं कल्याण अमरनाथ रोड की जगह पे जगह दी जाएगी या फिर कोई दूसरी अल्टरनेट साइड या फिर जगह देखी जाएगी कि वहां पर जो है इन्हें विस्थापित किया जाए? ये बात हमारी आयुक्त के साथ मीटिंग में हुई थी। हमने 2-3 प्रपोजल आयुक्त जी को सुझाए थे कि साईं बाबा मंदिर से जो आगे आए फाड़ो लाइन की तरफ, तो वहाँ पे जो एमएससीबी की ऑफिस है, वो दीवार के बाहर जो जगह है वहाँ पे भी दुकानें बन सकती है। स्टेशन रोड पे जो एक प्राइमरी स्कूल है, वो प्राइमरी स्कूल से लग के भी दुकानें बन सकती है। और अभी जो कॉरपोरेशन के पास 150 से लेके 200 प्रॉपर्टीज उनके पास है, पहले से ही है, जो इनको देनी है किसी यही स्कीम के अंदर देनी है, जिसकी जहाँ पे जगह गई है उसको अल्टरनेट साइड देने के लिए जो प्रॉपर्टीज कॉरपोरेशन के पास पड़ी है उसी में से वो ऑफर करने वाले हैं। और नहीं, अगर अगर उसमें से नहीं पूरत हुई तो यहाँ पे हमने प्रपोजल दिया है स्टेशन रोड पे प्राइमरी स्कूल के बाहर छोटी छोटी दुकानें बनाए, यहाँ सिर्फ जगह अलॉट करे, व्यापारी लोग खुद बनाने को तैयार है। ऐसा हमने 2-3 प्रपोजल आयुक्त को सुझाए है, आयुक्त ने नोट की है। आयुक्त ने कहा है कि उसके ऊपर वो जल्द फैसला लेंगे। नरेश जी, इसमें खाली दस्तावेजों की जरूरत होगी या फिर कुछ आर्थिक जो है भी मदद जो है करनी होगी या फिर आर्थिक चीजें भी जो है करनी होगी व्यापारियों को? क्योंकि सरकार अगर अपनी जगह देगी तो ये तो जाहिर है, ये तो लाजमी है कि कहीं ना कहीं उसे जो है उसे किसी ना किसी तरीके से कुछ उत्पन्न मिले, तो ये चीजें भी होगी, आर्थिक चीजें भी जो है यहाँ पर व्यापारी को देनी होगी। अगर ऐसा हुआ कि कॉरपोरेशन ने सिर्फ जगह दी और कंस्ट्रक्शन के लिए व्यापारियों के ऊपर बोझा डाला और किसी व्यापारी को उसमें दिक्कत है, अगर उनके पास वो फंड्स की कमी है तो उसको कहीं से आर्थिक मदद देनी पड़े, तो हम भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि उसको आर्थिक मदद भी दिला सके। लेकिन उसके लिए हम बंधित नहीं है, हम कोशिश करेंगे जो जीनियन केस होगा उसको हम वो भी मदद कराने की कोशिश करेंगे। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल है ये, जिस तरीके से थोड़े समय पहले जब आपने जो है यूटीए को छोड़ा था तो एक नोटिस जो है रेलवे का आया था कि वहां पर जो है कुछ अवैध निर्माण कार्य किए गए हैं, कुछ दुकानदारों को नोटिस आया था। तो वो नोटिस के बारे में जानना चाहेंगे कि वो विषय कहाँ तक गया है, उसको लेकर किस तरीके के प्रयास है, क्योंकि अवैध निर्माण कार्य धड़ल्ले से हुआ है वहां पर और आज नहीं तो कल वहां पर फिर से जो है कार्रवाई होनी है। रेलवे की जो है वहां पर डेवलपमेंट को लेकर या फिर कुछ कार्य को लेकर एक बार नोटिस आया था और यही एक वजह थी कि वहां पर जो यूटीए द्वारा नहीं सुना जा रहा था, तो आपने जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया। तो वो विषय कहां पर है, वो विषय के ऊपर किस तरीके से जो है कार्य किया जा रहा है, उसको लेकर क्या बातचीत खासदार जी से भी हुई, रविंद्र चौहान जी से भी हुई? कुणाल जी, जो रास्ता चौड़ीकरण के लिए दुकानें तोड़ी गई और उसमें जो 2 मंजिला दुकानें बनाई गई, उसको तो वापस तोड़ने का सवाल ही नहीं है। रही बात उसको अवैध बोल रहे हैं, उसको अभी रेगुलराइजेशन प्रोसेस में लिया जा रहा है। जो भी रेगुलराइजेशन प्रोसेस है उसमें जो व्यापारी है तो वो उसमें अप्लाई कर रहे हैं। रेगुलराइजेशन में बहुत लोगों ने किया भी है, हुआ भी है। और रही बात आप जो कहते हो कि रेलवे की जगह, वहाँ पे कोई रेलवे का पोल था, रेलवे का था कि टाटा का था शायद? जी, तो रेलवे नोटिस जो है आए थे, आप ही ने इसके बारे में जो जिक्र किया था मुलाकात के दौरान कि जो है इस तरीके के जो है नोटिस व्यापारियों को आए, कुछ 15 से 20 व्यापारियों को, दुकानदारों को नोटिस आए थे कि रेलवे का काम है या फिर टाटा का काम है। टाटा, मेरे ख्याल से वो टाटा का था भाई। टाटा के पोल के एकदम बगल में कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो हमने हमारे व्यापारियों को कहा था कि जहाँ पे एकदम बगल में टाटा के पोल के एकदम बगल में लग के जो कंस्ट्रक्शन हुआ है तो वो उनको हटाना चाहिए। वो उनके व्यापारियों के खुद की भी सेफ्टी है और तो वो सेफ्टी के हिसाब से वो उनको हटाना चाहिए। ऐसा कुछ तय हुआ था, वो मामला वहीं पे ठंडा पड़ गया, किसी ने हटाया, बहुत व्यापारियों ने वहाँ पे हटा भी दिया। उनको भी खतरा था पोल के साथ लगा के, जो उनको हाई टेंशन वायर्स रहती है वहाँ पे, वो हाई टेंशन से दूरी बना के अपना कंस्ट्रक्शन करे। ऐसा हमने व्यापारियों को भी आह्वान किया था और व्यापारियों ने वो आह्वान माना भी था और वो मुद्दा वहाँ पे सुलझ चुका है। कब प्रक्रिया शुरू होगी, कब से जो है ये योजना या फिर जो प्लानिंग है इसे अमल बजावनी में लाया जाएगा? कल ही से नोटिस इशू करना चालू हो जाएगा। हमने व्यापारियों को बोल दिया है
80 लोगों की नोटिस कारपोरेशन में रेडी पड़े हैं। व्यापारी जाके वो नोटिस लेंगे, वो नोटिस भर के देनी है। वो नोटिस के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म है, एक मतलब नोटिस दूसरा जो तोड़ू कार्रवाई का जो नोटिस उनको दिया गया था उसकी कॉपी लगानी है, टैक्स रिसिप्ट लगानी है, माल का हक जो मालिकानी हक जो भी उनके पास है वो लगाना है। वो सब डॉक्यूमेंट भर के 1 हफ्ते के अंदर कारपोरेशन में उनको सबमिट करना है। फिर उनको बुलाया जाएगा, हियरिंग दी जाएगी और अल्टरनेट साइड पैराई जगह की लिस्ट दी जाएगी। उसमें से वो कारपोरेशन और पार्टी जो भी है जिनका गया हुआ है विक्टिम, वो सामने सामने बैठ के तय करेंगे। दोनों को जो भी जिनको मंजूर होगा वो हिसाब से उनको अलॉटमेंट दी जाएगी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। तो बहरहाल हम भी यही कोशिश चाहते हैं, हमारी भी यही उम्मीद है कि जो कार्रवाई हुई थी, जिसको लेकर आज भी जो है ब्लैक डे कहा जाता है उल्लासनगर शहर में व्यापारियों के लिए, व्यापार के लिए, तो देखना है कि ये जो अब पहल की जा रही है, कोशिश की जा रही है, इससे किस तरीके से जो है न्याय मिल पाएगा व्यापारियों को, जिन्होंने जो है अपनी जगह वहां पे खोई थी, अपनी दुकान, अपनी रोजी रोटी खोई थी। आने वाले समय में देखना है कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया स्वरूप में नजर आती है। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।